इस सांख्यिकी में आप 3 चीजें निकालना सीखते हैं, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 3 ही चीजें पूछी जाती है। नंबर 1 माध्य, नंबर 2 माध्यक या माध्यिका। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, माध्य अलग होता है, माध्यक और माध्यिका एक चीज है, ठीक है, नंबर 2 वाली। और फिर नंबर 3 में बहुलक आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर माध्य ज्ञात करने हेतु 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित माध्य विधि और नंबर 3 पग विचलन विधि। अब नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि क्या है वो आपको हम बता दें। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको यहां पर होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और जो सिग्मा है वो यहां पे आपको बताएगा टोटल, ठीक है। अब ये एफ एक्स क्या है और एफ क्या है ये सब आपको प्रश्न में पता चल जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। पूरी प्रश्नावली आपको मिल जाएगी 14.1 और इन सब के एक एक करके इस्तेमाल जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। नंबर 2 है कल्पित माध्य विधि, सबसे सरल है प्रत्यक्ष विधि। फिर इसके बाद में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि क्या होता है वो भी देख लीजिए। एक्स बार, क्योंकि माध्य निकालने तो माध्य के लिए कल्पित विधि है तो माध्य ही रहेगा, ठीक है। और ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और एफ और डी क्या है और यहां पर ए क्या है, यहां पे बता दें आपको। ए क्या है बच्चों, ए जो है आपका, यह ए जो है आपको यहां पे रिप्रेजेंट करेगा कल्पित माध्य। क्या करेगा, कल्पित माध्य। और यहां पर डी को निकालने के लिए एक अलग फार्मूला, तो वो भी आपको हम बता दें। वो होता है डी को निकालने के लिए एक्स में से ए घटा दिया जाएगा, मतलब एक्स में से कल्पित माध्य घटा दिया जाएगा। और इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी प्रश्नों में आप सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या है, इसका फार्मूला एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं 3 माध्य ज्ञात करने हेतु। तो यानी 14 प्रश्नावली 14.1 में आप सीखेंगे माध्य निकालना। इसमें 3 विधियां हैं, तीनों विधियों के उपयोग आपको एक एक करके सवाल द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। समझ में जब आ जाए और ऐसी वीडियो आपको प्राप्त करनी हो या देखनी हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 14.1 की तरफ। तो प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल मोस्ट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए क्योंकि इसके सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही, हम ये नहीं कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में ये लगभग 3 या 2 तो लगभग होते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन देता है वो, ठीक है। तो यानी आपको इसको समझना ही है, अब बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सवाल को हल की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या आपको दे रखी है ये, और घरों की संख्या ये दे रखी है, मतलब 0 से 2 जो है पौधे लगे हुए हैं वो 1 घर है, 2 से 4 2 घर, 4 और 6 1 घर, ऐसे करके ये कुछ आंकड़ा आपको प्रस्तुत किया गया है विद्यार्थियों द्वारा। उसमें कह रहा है माध्य ज्ञात करने लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। तो आपको यह बता दें, हम इस विधि में हम लोग कौन सी विधि लगाएंगे, 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे क्योंकि प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल है। जब भी आपसे पूछा जाए क्यों और कहा, जहां पे आपसे कहा जाए कि आप कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करिए तो ही आप लगाएंगे। पग विचलन विधि द्वारा कहा जाए तो आप पग विधि वाला लगा देंगे। अगर आपसे यहाँ पे कहा नहीं जा रहा कौन सा, तो आप नॉर्मली बच्चों प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिएगा क्योंकि वो बहुत सरल रहता है। तो चलते हैं इस सवाल के हल की तरफ। तो इसके हल में सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और सबसे पहले उनको विधि बता दें हम लोग कौन सी विधि लगाएंगे। हमने आपको बताया कि जब आपसे कहा जाए तभी आप दूसरी विधि लगाएंगे, अन्यथा आप प्रत्यक्ष विधि ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर प्रत्यक्ष विधि की ही तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला हमने आपको बता दिया क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और यहां पर हमको बता दें कि एक्स क्या है, एक्स होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब हम लोग सारणी बना लेते हैं।
तो बच्चों प्रत्यक्ष विधि में आप क्या करेंगे, इस आंकड़े के, इस विधि के लिए आपको 1 2 3 4 रॉ खींचनी पड़ेंगी, ठीक है। और नंबर 1 में आपको डालना पड़ेगा वर्ग अंतराल। क्या डालना पड़ेगा? वर्ग अंतराल। दूसरे में आप लिखेंगे बारंबारता। ये सीख लीजिए बच्चों, बारंबारता आता ही इसमें के क्वेश्चन। और x मतलब वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। उसके बाद में fx, ठीक है। अब f क्या है? x तो हमने बता दिया। अब f है जो हमारा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है। अब जो हमें नंबर दे होते हैं इस सारणी में वही हमको लिखना होता है। अब वर्ग अंतराल में क्या दिया है? पहला 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12, अब 12 से 14, ठीक है। ये दिए हैं। बारंबारता हमारे जो संख्या दे रखी होती वही होती, ठीक है। अब इसमें 1, इसमें 2 और फिर 1 और फिर 5 और फिर 6 और फिर 2 और फिर 3, यहां तक इस सारणी की भूमिका होती। अब वर्ग चिन्ह में क्या होता है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। अब बच्चों इसमें क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। पहले इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा था 20 घर। कितने घर लिए गए थे? एक मोहल्ले के 20 घर। कितने हैं बच्चों? 20 घर, ठीक है। अब 20 घर जब लिए गए हैं तो यहां पर हमें इसको आप जब जोड़ोगे बारंबारता को तो ये आएगा 20, यानी सिग्मा एफ आपको पता है कितना होना चाहिए? 20, ठीक है। आप जोड़ लें, वीडियो को रोक के 20 ही आएगा। और आपको एक बात बच्चों बता दें कि माध्य निकालने के लिए आपको 3 विधियां दी होती हैं। अब प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विधि। अब आप यहाँ पे ये नहीं कर रखा थी कि प्रत्यक्ष विधि लगाई, ये आपने लगाया है, ठीक है। अगर आप कोई सी भी विधि यहाँ पे लगाओगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि हमने इसलिए लगाई क्योंकि सरल होती है, इसमें गलती करने के कम चांसेस होते हैं। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। क्या है? एक्स निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? देख लीजिए बच्चों, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक्स बराबर निकालने के लिए होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका ऊपरी सीमा कितनी है? 0। कितनी है? 0 प्लस निम्न सीमा मतलब 2 बटे 2। तो ये वाला नंबर हम ले रहे हैं 0 प्लस 2, ठीक है। 0 प्लस 2 बटे 2 तो क्या आएगा? 2 बटे 2, 2 से 2 कट के क्या आया? 1। तो पहले वाले में क्या आया बच्चों? 1। अब क्या होता है बच्चों, इसमें जोड़ते रहो 1 सब में, इसमें, ठीक है। अब जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों? जरा देखिए, अब किस में जोड़ेंगे? देखो 0 से 2 के बीच में क्या है? 1, ठीक है। अब 2 से 4 के बीच में क्या है? 3। ऐसे ही एक एक नंबर बढ़ाते रहो, 2 2 नंबर, ठीक है। कितना? 2 2 नंबर। तो यहाँ पे कितना? 3 और 2 5 और फिर 7 और फिर आपका 9 और फिर 11 और फिर आपका 13, ठीक है। ये ऐसे हैं। 2 और 3, 2 और 4 के बीच में 3 और 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9 और 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाए बच्चों? चाहो तो एक एक बार वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल सेम यही आएंगे, ठीक है। अब एफ एक्स मतलब एफ गुणा एक्स, एफ वाला ये वाला और एक्स वाला ये वाला। 1 इक्कम 1, 2 तियां 6, 5 इक्कम 5 और 7 पंजे 35, 6 नैम 54 और 11 दूनी 22 और 13 तियां 39। तो बच्चों यहां पे सूत्र में हमको क्या चाहिए निकालने के लिए? हमें सिग्मा एफ चाहिए, हमको मिल गया है। अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी इसका टोटल चाहिए सिग्मा एफ एक्स। आप लोग जोड़ लीजिए, हमने जोड़ के पहले से ही रखा है। कितना आएगा? 162, ठीक है। कितना आएगा बच्चों? 162। अब चलते हैं हम लोग सवाल में वैल्यू रखते हैं, हमें निकल आएगा, ठीक है। तो हमारा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 162। तो 162 बटे सिग्मा एफ कितना है? 20। कितना है? 20। अब 2 से काट लीजिए, 2 इक्कम 2, 0 का 0, 2 अट्ठे 16 और 2 इक्कम 2, यानी कितना आया? 81 बटे 10। अब 81 बटे 10 मतलब नीचे 1 0 है तो पीछे से 1 दशमलव लग जाएगा, तो 8 बटे 10, माफ करिए 8 बटे 1। अब सवाल नंबर 2 इसी वीडियो में बच्चों, ठीक है। सारे के सारे सवाल इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे 14.1 के। सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों? देखिए
किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये एक आंकड़ा दे रखा है आपको, ठीक है। इसमें कह रखा नीचे एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के मासिक दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा प्रश्न। और इसमें कौन सी विधि का रखा, कोई विधि का नाम हमको नहीं दे रखा है। तो बच्चों आपको इसमें हम बता दें कि आप प्रत्यक्ष विधि लगाएं तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम एक पहले वाले क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि बता चुके, तो आप लोग सीख चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, और हम एक ही वीडियो में सभी विधियां बताएंगे। तो इसमें हम लोग लगाएंगे कल्पित माध्य विधि। कौन सी लगाएंगे बच्चों, कल्पित माध्य विधि। जो बच्चे कल्पित माध्य विधि नहीं लगाना चाह रहे, वो प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त विधि, कोई सी भी लगा दें आप 3 में से, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि हम क्यों लगा रहे हैं आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि आपको ये विधि भी समझ में आ सके। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कौन सी विधि हम लगाएंगे। सबसे पहले विधि लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि का हमने फार्मूला आपको बताया था, क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब ए क्या है मैंने आपको बता दिया, कल्पित माध्य, और डी के लिए भी सूत्र मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, चलिए बना लेते हैं। तो बच्चों कल्पित माध्य के लिए हमें रॉ चाहिए 1 2 3 4 5। कितनी चाहिए, 5। और हमें प्रत्यक्ष विधि के लिए सिर्फ 4 चाहिए होती, क्योंकि उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। अब ये वाला ऑप्शन डी निकालना है तो हमें ये वाला ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। बारंबारता हमारी क्या है, वर्ग अंतराल सबसे पहले लिखते हैं। वर्ग अंतराल, ये गलत कर दिया था, वर्ग अंतराल पहले होता है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या है, 500 से 520। दिख रहा है आपको बच्चों, अब दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। 500 से 520, फिर 520 से 540, फिर 540 से 560, और फिर 560 से 580, फिर 580 से आपका हो जाएगा 600, ठीक है। उसके बाद में बारंबारता क्या है, ये है 12, ये 14, ये 8, ये 6 और ये 10। अब x निकालने के लिए मैंने पहले फार्मूला बता दिया। क्या बताया था बच्चों, तो x निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है फार्मूला, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। वहां पर लिखिएगा बच्चों बटे में 2, यानी ऊपरी सीमा क्या है 500। कितनी है बच्चों, 500 प्लस 520 बटा 2। कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों हमारा 1020 बटे 2, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2 पंजे 10 और 0, और नहीं 2 0 नहीं लगेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 0 का 0, यानी 1020 का आधा 510, ठीक है। आ गया हमारा पहला 510, और इसमें पहले निकाला करो, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 510, अब देखिए कितने का अंतर है सब में, 20 और 40, 20-20 का, सब में कितने का भी अंतर है, 20-20 का। अब इसमें 20-20 जोड़ते जाओ, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 530, इधर जोड़ोगे हो जाएगा 550, और इधर आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 570, और इधर 20 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 590। और जब आपका x निकल आए तो इसमें क्या करना है आपको, ये बंद कर लीजिए। उसके बाद में सिग्मा एफ निकाल लीजिए, ठीक है। अब सिग्मा एफ आपके क्वेश्चन में दे रखा होता है, कितना है, ये 50 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ, चाहो तो आप टोटल भी कर सकते हो, डायरेक्ट 50 आ सकता है, ठीक है। पहली बात तो दे रखा काहे टोटल करो, समय बर्बाद होता है। उसके बाद में आपको ये निकालने के लिए एक्स तो पता चल गया, मगर ए नहीं है पता है। अब ए कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए बच्चों, ठीक है। अब ए बराबर यानी कल्पित माध्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। इनको गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 है। अब 5 के बाद 2 ऊपर के और 2 नीचे छोड़ दो, कितना बचा, 550 है। तो ये हो गया हमारा ए, यानी कल्पित माध्य। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, अगर 6 होंगे तो नीचे से उनको आधा आधा कर देना, ठीक है, नीचे से पकड़ लेना। ओके बच्चों,
उसके बाद में यहाँ पर ये इधर लिख तो लिया है, मगर इधर आंसर में भी लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? माना कल्पित माध्य ए बराबर 550 है। अब यहां पर बच्चों आप क्या करेंगे, जब आपने ए निकाल लिया, ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, डी निकालने के लिए एक्स में से ए वाला घटा दो। तो पहले में क्या है 510, 510 में से 550 घटाओगे तो माइनस वाला बड़ा हो गया, सबसे पहले तो माइनस लगा लो, क्योंकि 550 ज़्यादा है 510 कम है। तो 550 में से 510 घटाओगे कितना बचेगा 40, ठीक है। अब सेम ऐसे 530 में से 550 जाएगा, फिर माइनस वाला बड़ा है तो कितना बचेगा 20। अब 550 में से 550 जाएगा तो कितना होगा बचेगा 0। अब 570 में से 550 घटाओगे तो अब प्लस वाला ये एक्स बड़ा हो गया, तो अब आएंगे प्लस के, तो कितना आ जाएगा 20। 590 में से 550 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 40। अब ये क्या है एफ डी, यानी एफ की गुणा डी से कराओ। 12 की गुणा आप 40 से कराओगे तो आपका कितना आ जाएगा, पहले से ही मैंने करा के रखी है, तो आपका आ जाएगा 480। फिर 14 की गुणा 20 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 280। और 8 की गुणा आप 0 से कराओगे तो आपका आएगा 0। और 6 की गुणा आप 20 से कराओगे तो आपका आएगा 120। और 10 की गुणा आप 40 से कराओगे तो आपका आएगा 400, ठीक है। अब हमें कल्पित माध्य निकालने के लिए ए पता है, एफ डी और सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ पता है, ए भी पता है, और सिग्मा एफ डी निकालने के लिए हमें टोटल चाहिए, यानी सिग्मा एफ डी यानी टोटल। अब इसको जोड़ लो, कितना होगा, इसको जोड़ लो फिर घटा लेना, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। माइनस का 480 और माइनस का 280, ठीक है। 0 8 और 16 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7 हासिल वाले, ठीक है। तो कितना है 760 माइनस के। अब प्लस वाले जोड़ लो, 120 और 400 कितने हो गए 520, घटा दीजिए। अब 760 में से 520 जाएगा, अब माइनस वाले बड़े हैं, ठीक है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का आएगा 0। और 6 में से 4 के बचे, 6 में से 2 के बचे 4, और 7 में से 5 के बचे 2, यानी सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है माइनस का 240, कितना माइनस का 240, ठीक है। अब ये सारे मान जो निकले हैं वो इस फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूला क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। वो यहाँ पर क्यों लिखा था, क्योंकि कल्पित माध्य बताना था हम कि कल्पित माध्य विधि से लगा रहे हैं। यहाँ पे लगाओ कि यहाँ से हमें माध्य निकालना है, ठीक है। उसके बाद में ए कितना है हमारा 550, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया माइनस का 240, माइनस का 240 बटे में सिग्मा एफ कितना है 50, ठीक है। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो तो यहाँ तो सबसे पहले 0 से 0 कट कर लो। अब आपका जो है 550 माइनस 24 बटे 5, इसको कट कर लो, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 चक्कू, और बचेगा 4, फिर दशमलव लगा लीजिए, उधर बच जाएगा आपका 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 40, तो आ जाएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो 550 में से आपका 4.8 घट जाएगा, तो आप घटा लीजिए कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा, तो जब आप इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा 545.2, तो ये आपका माध्य आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर यह होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग भूल जाते हैं, बड़ी वीडियो बनती है भूल जाते हैं आप लोग। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जेब खर्च तो आप जानते होंगे पॉकेट मनी। माध्य जेब खर्च कितना है 18 है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। एक लुप्त मतलब एक बारंबारता गायब है, उसको ज्ञात करना है। तो सवाल को हल करते हैं। अब इस सवाल में आपको माध्य नहीं निकालना है, ठीक है। इस सवाल में क्या निकालना है एफ, ठीक है। तो माध्य को सबसे पहले तो इसमें माध्य दे रखा है, ठीक है, तो यहां पे लिख लो दिया है
क्या चीज दे रखा है आपको? माध्य पता है, माध्य बता रखा है उसने। जेम खर्च कितना दे रखा माध्य, यानी आपको पता है 18। कितना है? 18। अब इसका पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं। तो सारणी बन चुकी है बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, सभी क्वेश्चनों की तरह। उसके बाद में बारंबारता यानी f, ठीक है। उसके बाद में x यानी वर्ग चिन्ह और फिर fx, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना है? 1 से 13, फिर 13 15, फिर 15 से 17 और 17 से 19 और फिर 19 से 21। उसके बाद में बारंबारता आपको दे रखी 7, फिर 6 और इसकी 9, फिर 13 और फिर आपका f। अब आगे है 21 से 23 और फिर 23 से 25, ठीक है। ये लाइन छोटी है, लाइन बढ़ा लीजिए, कैमरे में थोड़ा ऊपर कर लीजिए, दिख नहीं रहा बच्चों को, ठीक है। उसके बाद में f के बाद में 5 और 4, इसकी 5 और इसकी 4। x निकाल लेते हैं। क्वेश्चन को सेम वैसे लगाइए जैसे लगता है, ठीक है। जहां पे f आएगा वहां पे ध्यान रखिएगा बस। और इसके बाद में बच्चों आप क्या करेंगे? इसके बाद में जो है हमें पता होना चाहिए सिग्मा f, ठीक है, यानी बारंबारता का योग। अब पूरा आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो आप जोड़ लीजिए। 7 और 6 सारा जोड़ के आपका जो है 44 आएगा। और साथ में बस f जो है वो हमें पता नहीं है, तो f का क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर प्लस f लिख देंगे, ठीक है। जो हमें नहीं पता वो प्लस में लिख देंगे। ओके बच्चों, अब दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? x निकालने के लिए सेम फार्मूला। 11 और 13 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 24। और 24 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्ग चिन्ह x बराबर ऊपरी सीमा यानी 11 और निम्न सीमा यानी 13, उसका आधा। तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2 बटे 2, कितना आ गया? 12। कितना है बच्चों? 12। अब इनके बीच में कितने का फर्क है? इनके बीच में फर्क कितने का? 13 में से 11 निकालो, कितना बचेगा? 2। कितने का फर्क है? 2 2 का। तो सब में 2 2 जोड़ते जाओ। 12 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 14। 14 में जो 2 जोड़ोगे तो 16। 16 में 2 18। 18 में 2 20। 20 में 2 22 और 22 में 2 24। समझ रहे हैं? ये वाला घटाया, 13 में से 11 घटा दे, कितना आया? 2। तो यानी 12 में 2, सब में 2 2 ऐसे जोड़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद में fx, fx मतलब f और x की गुणा। तो 12 सत्ते 84, 14 छंग 144, माफ करिए 14 छंग गलत कर रहे हैं, 12 सत्ते 84 और 14 छंग भी 84, 14 छंग 84। उसके बाद 16 नेम 144 और 18 की 13 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 234। और फिर 20 की f से गुणा कराओगे तो 20f और 22 की 5 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 110। उसके बाद में 24 की 4 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 96। तो ये कि ये अंक हैं और ये अंक हैं, तो इनको तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी सिग्मा fx बराबर। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए बच्चों। तो 84 और 84 144 और फिर 224 और फिर 110 और फिर 96। तो आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर निकल कर 752 आया। कितना आया बच्चों? 752। तो नंबरों को हमने सबसे पहले जोड़ लिया। अब इसमें अगर हम लोग 20x जोड़ देंगे तो किसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब सारे नंबरों को जोड़ा तो कितना आया? 752। और साथ में 20x जो हमने छोड़ा था उसको पीछे प्लस करके लिख देंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 752 प्लस 20f, ठीक है भाई। f को भी तो जोड़ना पड़ेगा, वो लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पे हमें माध्य निकालने के लिए फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि f ऐसे नहीं निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा, तो उसको बस देखते रहिए। तो यहाँ पर माध्य यानी x बार बराबर, अब हम लोगों ने लगाया है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है सिग्मा fx और सिग्मा f, ठीक है। और x बार हमको दे रखा, कितना दे रखा? माध्य 18। कितना दे रखा? 18, यानी माध्य x बार की जगह पर हम लोग लिखेंगे 18। सिग्मा fx हमारा आया है 752 प्लस 20f। अब बटे सिग्मा f हमारा आया है 44
प्लस एफ, तो यहाँ पे 44 प्लस एफ, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, और ये बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो 18 गुणे 44 प्लस एफ, और इधर 1 की गुणा कराओगे जो है वही रहेगा 752 प्लस 20 एफ। अब क्या कराओ, 18 की 44 से गुणा करा लो, कितने 18 की 44 से गुणा, तो आपका आ जाएगा सबसे पहले तो 18 की 44 से आप जब गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 792 प्लस, अब 18 की एफ से गुणा कराओ तो आपका आ जाएगा 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, उसके बाद में गिनती एक तरफ कर लो और चर और अचर वाले नंबर एक तरफ कर लो, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 18 एफ इधर बचा, 20 एफ जो इधर हैं वो इधर प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, तो 20 एफ बराबर 752 इधर है और 792 इधर है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 792। तो इधर जो है बच्चों आपका 18 में से 20 जाएगा तो माइनस वाला बड़ा है, पहले माइनस लगा लो, 20 में से 18 घटा दो 2f। ठीक है, इधर भी सेम वैसे ही होगा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया बच्चे 4, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, तो माइनस वाला नंबर बड़ा था माइनस लगा लो, माइनस से माइनस काट दो, f बराबर 20/2, जो गुणे में है इधर आएगा बटे में, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0 का 0, यानी f बराबर आपका आ गया है 20। कितना आया बच्चों, f बराबर 20। बहुत इजी, बहुत सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या बच्चों, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रखा, फिर हमको नहीं बता रखा, तो हम लोग सिंपल सी प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया है, हमको दिया है क्या है यहाँ पर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे विधि प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आप चाहें तो कल्पित विधि भी लगा सकते हैं या पग विचलन विधि भी लगा सकते हैं, फार्मूले आपके पास है, तरीके मैंने आपको बता दिए 2 विधियों के, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि। तो हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को सरलतम समझ में आ सके, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सरल रहता है, इसलिए सी को लगाने के लिए आप लोग जल्दी लगाएंगे, इसमें गलती कम करेंगे और सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों आपका अपना समय बचाते हुए यहां पर आप लोग पता है ये सब नोट करा जाएगा, जरा देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में x निकाल लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह x बराबर क्या करते हैं, 65 और 68 जोड़ दीजिए, 65 और 68 जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, पहली लाइन वाला। ठीक है, और उसके बाद में 8 और 5 हो गया 13, हासिल लगा 1। उसके बाद में आपका हो जाएगा 6 और 6 12 और 1 13/2। अरे शबिया जरा चुप रहिए, अरे जरा कम बोलो भाई, वीडियो बना रहे हैं। तो 2 से बच्चों काट देते हैं इसको, 2 छंग 12 बचा 1, इधर हो गया 2 छंग 12, फिर बचा 1, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये आ गया। कितना आया, x बराबर हमारा 66.5। कितना, 66.5। अब इनका अंतर पता करने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा, अंतर पता करने के लिए 71 में से 68 घटा दो, कितना आया 3। सब में कितने का अंतर है, 3 का, तो क्या करेंगे 3 इसमें जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो 66 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 69.5, और 69 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 72.5, 72 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 75.5, और फिर 75 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 78.5, फिर 78 में 81.5, फिर 81 में 84.5। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, हम लोग जो है सिग्मा एफ निकाल लो, क्योंकि 12 बांध निकालने के लिए सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ कितना है आपका, यहाँ पे पहले ही सवाल में बता रखा 30 महिलाएं, कितनी 30 महिलाएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 30, सिग्मा एफ कितना है 30। उसके बाद में क्या करना है, एफ और एक्स की गुणा। तो बच्चों सबसे एफ और एक्स की गुणा कराने के लिए हमें क्या करना पड़े, 66.5 की गुणा 2 से करा लो। ठीक है, ये सारी गुणा हमने करा के रखी हैं। इसका आएगा 133, इसकी गुणा आएगी आपकी 278। ठीक है, और इसकी गुणा आएगी आपकी 217.5,
और यहाँ पे आएगी इसकी गुणा 604, फिर आएगी 549.5, फिर आएगी 326, फिर आएगी 169। ठीक है, अब इसका क्या करना है, टोटल सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 2277। ठीक है, अब इसे ही जो है मान हम लोग प्रत्यक्ष विधि वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया, 2277 बटे 30। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका जो भाग है बच्चों वो आप करा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 75.9। तो इसका माध्य कितना आया आपका, 75.9। ठीक है, इसका भाग होगा 2277 की भाग 30 से कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या इतनी है, पेटियों की संख्या इतनी है। ठीक है, कह रहा है एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो आप सभी को बच्चों हमने 4 सवाल तक आपको कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि खूब बताई है। अब इस वाले सवाल में कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम आपको पग विचलन विधि भी समझा दें कि उसको कैसे लगाने को आ जाए तो आप बोर्ड में कैसे लगाएं। ठीक है, तो इस वाले सवाल में हम पग विचलन विधि लगाते हैं। ठीक है, हालांकि आप चाहें कोई सी भी विधि सम्माध्य निकालने वाली लगा सकते हैं, मगर हम इसमें आपको पग विचलन विधि ही समझाएंगे कि आपको ये तरीका भी खूब अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले पग विचलन विधि। अब फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच। ठीक है, किताब में आपको जो सवाल हैं उसमें नहीं कह रहा, मगर बोर्ड में जो है कभी कभार नहीं भी कहता, कभी कभार यहाँ पे लिख देता है कि पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब कुछ बच्चे प्रत्यक्ष विधि लगाना सीख पाते हैं, सिर्फ कल्पित माध्य में फंस जाते हैं तीनों विधि सरल। ठीक है, मगर तीनों सीख लीजिए, वहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो तैयारी होती है, तैयारी कर लीजिए। अब इसके लिए हम लोग सारणी बना लेते हैं। तो बच्चों प्रत्यक्ष विधि माफ करिए पग विचलन विधि निकालने के लिए आपको चाहिए ए, फिर सिग्मा एफ यू यानी यू भी चाहिए और सिग्मा एफ भी चाहिए और एच भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसमें लिखा कैसे, सारणी कैसे तैयार करिए वो बहुत ध्यान से सीख लीजिए। ठीक है, तो इसमें वर्ग अंतराल तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद में बारंबारता यानी एफ भी लिखा जाएगा, फिर वर्ग चिन्ह यानी एक्स भी लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी बराबर एक्स माइनस ए। यहाँ पे डी, अब कहोगे सर डी तो यहाँ निकाला नहीं जा रहा, मगर डी चाहिए आपको यू निकालने के लिए। यू निकालने के लिए आपको डी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बटे में एच। ठीक है, यू निकालने के लिए डी चाहिए और उसके बाद में आपको एफ यू। ठीक है, एफ और यू की गुणा। ठीक है, अब चलते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लेते हैं। अब बच्चों एक चीज है यहाँ पर, बारंबारता जो आपको दे रखी है यानी वर्ग अंतराल जो आपको दे रखी है वो गलत दे रखी है। देखिए जरा क्या दे रखा है, 50 और 52, 53 और 55, यानी 50 और 52 यानी 52 और यहाँ से 52 से शुरू होनी चाहिए, यहाँ 55 पे खत्म हो रही तो 55 से शुरू होनी चाहिए। अभी तक जितने भी सवाल लगाए वहां पर यही कह रहा था, तो इसके लिए हमको इसको वर्ग अंतराल को सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ठीक है बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 53 में से 52 को घटाना पड़ेगा। 53 में से 52 को घटा दीजिए, कितना आया 1। ठीक है, अब 1 का कर दो आधा, आधा कितना हो 0.5। अब 0.5 का मतलब जो ये आपको पहली बारंबारता लिखी 50 से 52, यानी इसमें घटा दीजिए 50 में से आप 0.5 घटाएंगे और इधर आप जोड़ेंगे। ठीक है, 0.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49.5, इधर हो जाएगा आपका 52.5। कहने का मतलब इधर घटाएंगे इस वाले में और इधर जोड़ेंगे, कितना जितना अंतर होगा 0.5।
ठीक है, 53 में से 52 घटाएंगे, बचेगा कितना, एक अंतर है, कितने का फर्क है, एक, मतलब एक नंबर उन्होंने ज्यादा इधर दिया है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ये पॉइंट समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो सब सरल ही है बच्चों। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमने तो बच्चों घटा दिया आपका समय बचाने के लिए। ठीक है, वीडियो में 49 इधर 50 0.5 घटाना, उधर जोड़ना, इधर घटाया उधर जोड़ा, इधर घटाया उधर जोड़ा, इधर घटाया उधर जोड़ा, इधर घटाया उधर जोड़ा, तो ये आया। ठीक है, अब घटाया जोड़ा किसमें, इसमें 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 इसमें। ठीक है, आपको ये समझाया था, ना समझ में आया थोड़ा सा वीडियो 10 सेकंड के लिए पीछे करिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके जिनको समझ में आ गया वो आगे देखें। तो यहाँ पर अब बारंबारता जो दी रखी वो सही है, यानी वर्ग अंतराल हमारा गलत था, वो हमने सही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 15, यह हमारा 110, यह हमारा 135, यह हमारा 115 और यह हमारा 25। अब x निकालने के लिए सेम वही चीज, अब जो हम लोग x निकालेंगे यानी वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे वो भी ध्यान रखिएगा बच्चों, इधर पेज खत्म हो जाता है, इस सारणी के नीचे लिखिएगा वर्ग चिन्ह यानी x निकालने के लिए क्या होता है। अब इस वाली सीमा से मत ले लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया उसमें से लीजिएगा। ठीक है, यानी 50, ये तो हमने सही करी है, जो दे रखी है उसमें से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। 50 + 52 बटे 2 कितना आ गया, 102 बटे 2, तो इधर आ गया 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना आ गया 51। तो वर्ग अंतराल हमारा कितना है 51, यानी वर्ग चिन्ह हमारा 51 है। अब इतना फर्क कितने कितने का है, 3-3 का, कितने का बच्चों, 3-3 का। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, देखिए कितने का फर्क है, 53 और 5 के बीच में 3-3 नंबर का। ठीक है, 3-3 नंबर, तो 51 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 54, और 54 में 3 57, और 57 में 3 60, और 60 में 3 63। ठीक है, अब डी निकालिए। अब डी निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें कल्पित माध्य यानी ए निकालना होता है। सेम वही नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी हो गया हमारा 57। तो क्या हो गया 57 जो है हमारा ए हो गया। अब घटा दीजिए, x कितना है 51, 51 में 57 जाएगा, बचेगा -6, फिर -6 बचा, उसके बाद है बच्चों, तो यहाँ पे लिख भी लीजिए। पहले तो आपको बता दें, यहाँ पर लिखो माना कल्पित मान a बराबर 57 है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है बच्चों ये। उसके बाद में हमने घटा लिया भाई, 51 में 57 गया घटाओगे तो आ जाएगा -6, और 54 में 57 घटाओगे तो आपका आ जाएगा -3। ठीक है, अब 57 में 57 घटा दोगे 0, अब 60 में 57 घटाओगे बचेगा 3, अब 63 में से 57 घटाओगे आ जाएगा 6। ठीक है, अब u निकालने के लिए क्या है, d बट्टे h। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर h क्या है, अब h बता दें आपको, यहाँ पे लिख लो h निकालने के लिए क्या होता है, इसमें से 52 में से जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने घटाया थे h में से x निकालने के लिए कितने का अंतर था, 3 का, कितने का था 3 का। समझ गए बच्चों, अब नहीं समझे फिर से समझा दें आपको, कितने का फर्क है देख लो, 49 और 52 के बीच में, 49.5 और 52 के बीच में है 3 का फर्क, कितने का 3 का। इधर भी देख लो कितने का फर्क है, 50 2 का, इधर इधर 3 का, फिर इधर 2 का, फिर इधर 3 का, फिर इधर 2 का। ठीक है, ऐसे चल रहा है। फिर यहाँ पे घटा लो तो हमारा आ जाएगा 3 बटे में -6 बटे -3 होगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, तो -2, और फिर आपके आ जाएगी 3 में से 3 है -3, और फिर 0 होगा ऊपर 0, और फिर इधर आ जाएगा 1 प्लस का 3 एकम 3, और फिर बटे में 3 होगा इसके, तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब f और u की गुणा नहीं समझ में आ रहा बच्चों, पेन कॉपी ले लीजिए, काट लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। बस बटे में 3 इसके, बटे में 3 इसके, बटे में 3 इसके, बटे में 3 इसके, जो काटने के बाद आंसर आता वही इधर लिखे हुए। ठीक है, f और u की गुणा, f और u की गुणा, 15 की गुणा 2 से माइनस के, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 की गुणा कराओगे 2 से -30, फिर 110 की गुणा कराओगे -3 से, तो आ जाएगा -110। ठीक है, अब 135 गुणा आप 0 कराओगे 0 आएगा, 115 की गुणा 1 से कराओगे 115, एकम 115, अब 25 दूना 50। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग टोटल। ठीक है, ए भी पता है, सिग्मा एफ यू चाहिए, यानी इसका टोटल चाहिए हमें, और फिर सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ। ठीक है, अब सिग्मा एफ तो हमको, तो बच्चों यहाँ पर पेटियों की संख्या हमको नहीं दे रखी थी, यानी यहाँ पर हमें जोड़ेंगे तो जोड़ पे आएगा आपका 400। ठीक है, इस पूरी लाइन को जोड़ोगे आप तो आएगा 400। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ यू पता करना है, तो माइनस माइनस वाले जोड़ लेना और प्लस वाले में से घटा देना। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 25। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं करके रखता हूं। ठीक है, आप लोग
कर लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए खूब बैठ के इसकी। माइनस और माइनस जोड़ दीजिएगा और प्लस में से घटा दीजिएगा, ठीक है, 25 आएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग जो पग विचलन विधि का सूत्र है उसमें मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच, ठीक है। यहाँ पे ए हमारा कितना आया था बच्चों, ए जो है हमारा है 57 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 25 बटे सिग्मा एफ कितना 400 गुणे एच कितना है 3, ठीक है। तो 25 इक्कम 25 बचे कितने यहाँ पर, बच गए आपके, या डायरेक्ट काट दो इसको, 25 इक्कम 25 चक्कू होता है 100 और 100 का डबल 25 चक्कू 100 आपका हो जाएगा ये यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर 25 से काटो, 25 कम 25 बचेगा आपका 15 में 0 150 हो जाएगा, 25 छंग 150, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा 57 प्लस 3 इक्कम 3 बटे में 16, इसका मैंने पहले करा के रखा है, ठीक है। आप लोग करा लेना, 3 को 16 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 0.18, ठीक है। यानी 57 प्लस 0.18 तो आपका आ गया 57.18, ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। ये 1 है बच्चों, ठीक है, 1। अब सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। अब इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो में आपको प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विधि तीनों विधियां समझा दी हैं, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आपको तीनों विधि आती होंगी, आप कर लेंगे। तो सवाल नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। मतलब भोजन नहीं, खर्चा कितना खिलाया कितना नहीं, वो सब। उसके बाद में सारणी दे रही कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, ठीक है। अब तीनों विधियां मैंने आपको समझा दी हैं, जो मन हो वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि ये सबसे सरल है, इसमें गलती होने की कोई चांस ही नहीं है। तो एक्स बार बराबर, आप लोग भी यही करिएगा, जब ना कारक हो तो प्रत्यक्ष विधि लगाइएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स होता है और सिग्मा एफ, ठीक है। उसके बाद में आपको एक सारणी चाहिए। तो बच्चों प्रत्यक्ष विधि में जैसे सारणी बनती है बिल्कुल वैसे ही बना ली, ठीक है। वर्ग अंतराल लिख लिया, बारंबारता लिख लिया। अब एक क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स निकालते हैं, ठीक है बच्चों। एक्स कैसे निकलता है आपको पता है, 100 प्लस 150 बटे 2 कितना हो गया 250, ठीक है, बटे में 2 काट लो भाई, 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, ठीक है। 125 आया, कितना है बच्चों 125। तो यहाँ पे 125। अब आपको क्या पता लगाना होता है, इसके बीच में अंतर कितने का 50-50 का, कितने का 50-50 का। तो क्या करेंगे 125 में 50, फिर 50 जोड़ोगे तो आ जाएगा 175। अब 175 में 50 जोड़ोगे हो जाएगा 225, फिर 275 और फिर आपका 325। आप क्या कराना, एफ और एक्स की गुणा, इसकी और इसकी गुणा। 125 की गुणा आप 4 से कराओगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 500, ठीक है। फिर 175 की गुणा आप जब 5 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 875। फिर 225 की गुणा आप जब 12 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 2700। और फिर जब 275 की गुणा आप 2 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 550। और फिर 325 गुणा आप जब 2 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 650, ठीक है। अब प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ठीक है। अब सिग्मा एफ तो आपको क्वेश्चन में दे रखा, कितना दे रखा 25, तो डायरेक्ट 25 लिख दो, कहाँ टाइम बर्बाद करोगे। उसके बाद इसको जोड़ लो बच्चों, ठीक है। इसको जोड़ने पे आपका आएगा, मैंने पहले जोड़ के रखा 5175, ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। जोड़ना उड़ना नहीं आता तो सीख लो बच्चों, कक्षा 10 में हो, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं 5175 बटे 25, काट लो भाई, ठीक है। तो काटोगे तो आपका हो जाएगा 25 से काट लो, 25 दूना 50 बच्चा 1 हो गया 17, ठीक है। अब पीछे है 175, ठीक है। तो 2 नंबर एक साथ में काटो तो 1 लगा लो, और 25 सत्ते 175, ठीक है। ये आ गया आपका। तो यहाँ पर आपका आ गया माध्य कितना है 207। बहुत सिंपल सवाल, ठीक है। आप लोगों वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो बच्चों। सवाल नंबर 7 फिर समझाएं। तो चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा मिलियन में है,
को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रयुक्त किया गया है। ये कुछ दे रखा है, कितने मोहल्ले हैं? 30। ठीक है, यहाँ पे लिखा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर हमें नहीं बता रखा कौन सी विधि लगानी, तो हम लोग सिंपल प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, वो ज़्यादा सिंपल रहती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो वर्ग अंतराल, बारंबारता और फिर वर्ग चिन्ह और फिर एफ और एक्स की गुणा। ठीक है, सिंपली ऐसे जैसे नोट किया जा करते हैं हमेशा, वैसे ही बिल्कुल नोट कर लिए। ठीक है, सेम। अब क्या निकालते हैं हम लोग, क्या निकालना होता है? वर्ग चिन्ह। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, ये निकालना ही होगा, वहां पे बताना भी पड़ेगा, ऐसे निकलता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? 0.00 प्लस 0.04 बटे 2, तो कितना आ गया? 0.04 बटे 2। इसको काटोगे 0.0, आपका इधर अब दिख रहा 0.02। नहीं भी दिख रहा होता इतना कर लिया करो। ठीक है बच्चों, बहुत सरल तरीका होता है। उसके बाद में हमारा आ गया इतना, तो कितना आया? 0.02। अब इनके बीच में फर्क कितने का? 4 0.044 का। ठीक है, सब में 4 जोड़ते रहो। 0.04 जोड़ो कितना हो जाएगा? 6। 0.04 जोड़ो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा बच्चों? 10। फिर इसमें 4 जोड़ो कितना हो जाएगा? 0.14। फिर 0.18 और फिर 0.22। कितना? 0.22। सब में 4 का फर्क था, तो 4 इधर भी जोड़ दिए। उसके बाद में गुणा कराई जाएगी। ठीक है, डरो मत बिल्कुल बच्चों, बहुत सिंपल है गुणा। ठीक है, 4 की गुणा 0.02 से कराओ तो कितना आ जाएगा? इतना ऐसे लिख लो, 8 कर दो बस। उसके बाद में 9 चौक 54 होता है, 0.54 लिख दो। उसके बाद में 9 की गुणा 10 से कराओ, 0. कितना आ जाएगा? 90। ठीक है बच्चों, देखो कितना सरल है। फिर 14 दूनी 28 होता है, लिख दो यहाँ पर 0.28। फिर कितना? 18 चक्कू 72 होता है, यहाँ पे लिख दो 0.72। फिर 22 की गुणा 2 से करा दो, 44 होता है ना, तो 0.44। उसके बाद में हमको क्या चाहिए? प्रत्यक्ष विधि के लिए जो चाहिए वो यहाँ पर लाइन खींचो, और सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ एक्स चाहिए। ठीक है, सिग्मा एफ आपको दे रखा है, वो कह रखा 30 मोहल्ले, यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30। इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2.96। ठीक है, ये मैंने जोड़ के रखा पहले से। इसके बाद में यहाँ पे फार्मूला लिख दो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2.96 बटे सिग्मा एफ कितना? 30। ठीक है, दशमलव हटा लो, 1 2 2 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब कट कर लो इसमें, तो आपका कट होने के बाद में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कट होने के बाद में आपका आ जाएगा, तो पहले तो यहाँ से कट कर लो भाई, डायरेक्ट कर लो, कहाँ आप परेशान होगे खाम का, या ऐसे कर लो, 3 से काट लो। ये आपका आ जाएगा 98.67 जब इसको 3 से कट करोगे। ठीक है, तो 98.67 बटे 1000, क्योंकि 1 3 से कटा ना, 3 1 3 ऊपर ही आया। उसके बाद में आप जानते हैं कि 3 नंबर और आगे बढ़ेगा, तो 9867 लिखा, और इसके बाद में यहाँ पे था तो 3 नंबर और 2, तो ये होगा 0 1 लगा लो और 0.0। ये रहा आंसर। सवाल नंबर 8 भी देख लीजिए, बहुत सरल है वो भी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए अगर वीडियो पे आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है बेटा, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। अब एक विद्यार्थी क्या हमें पता करना है, तो यहाँ पे दिनों की संख्या दे रखी है, ये दे रखा। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? सिंपल हम लोग इसमें तो यहाँ पे माध्य बता रखा, तरीका नहीं दे रखा कौन सा लगाएंगे, तो हम लोग सिंपली प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर, अगर यहाँ पे कोई विधि कह भी रहा होता तो आप लोग वो तरीके सीख लीजिए। ठीक है, वो लगा लीजिएगा यहाँ पर, प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और हमने पहले ही आपको बता दिया किस कोई विधि लगाओगे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो आना है वही आएगा। तो एक सारणी बना लेते हैं, फिर सवाल करते हैं। तो बच्चों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसमें कौन सी विधि लगाई थी, प्रत्यक्ष विधि, और इसका आंसर जितना आएगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत सरल सिंपल ट्रिक है, प्रत्यक्ष विधि बहुत कई बार इस वीडियो में मैंने लगवाई है, लगा लीजिए बच्चों, बहुत सरल है। ठीक है, सवाल नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं, इसका आंसर बताइएगा ज़रूर बच्चों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। कुछ दे रखा है, इसमें सीधे कर रखा माध्य ज्ञात कीजिए, नहीं बता रखा में कौन सी विधि, तो हम लोग सिंपल ही हमेशा की तरह प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सारणी बना लेते हैं जल्दी। तो सारणी जैसे बनती है बिल्कुल वैसे बना ली प्रत्यक्ष विधि के लिए, और वर्ग अंतराल लिख लिया बच्चों, बारंबारता लिख लिया। ठीक है, आप चाहो बारंबारता यहाँ पे लिखो एक्स एफ के लिए, चाहो डायरेक्ट एफ लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो वर्ग चिन्ह एक्स बराबर 45 और 55, 45 प्लस 55 और इसका आधा, तो हो जाएगा आपका 5 और 5 10 हासिल लगा 1, 5 और 9 5 4 9 और 1 हासिल वाला 10, तो कितना आया 50। ठीक है, 50 आया, कितना बच्चों 50। अब इसका अंतर देख लो, 50 65 घटा लो सीधे, 55 में से 45 का कितना बचा 10, यानी सब में कितने का अंतर है 10 10 का, तो 10 10 इसमें जोड़ते रहो, 60 जोड़ा 70 80 और ये 90। ठीक है, उसके बाद में एफ एक्स की गुणा, 5 या 15, पीछे एक जीरो और 6 कम 6, पीछे 2 जीरो क्योंकि 1 जीरो इसका है 1 जीरो इसका है, फिर 11 सत्ते 77, अब पीछे एक जीरो, 8 8 64 और पीछे एक जीरो, और फिर 9 3 27 और पीछे एक जीरो। अब हमें प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ एक्स चाहिए। ठीक है, ये हमको दे रखा है कितना है एफ, बारंबारता दे रखा है टोटल 35 नगर थे 35, इसका हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो इसका योग जो है बच्चों आएगा 2430, और फिर हम लोग इसे लिख लेते हैं, फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब सिग्मा एफ एफ कितना है 2430 बटे 35। चलिए काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20 बचे 4 होगा 43, 5 अट्ठे 40 बचे 3 होगा 30, 5 चक्का 30। उसके बाद में हम लोग 7 से काटते हैं, 7 छंग 42 बच्चे 6 होगा 66, तो इधर कटेगा 6 नेम 63, फिर बचा आपका 3 हो गया 30, फिर आ जाएगा 7 चक्कू 28, फिर बच्चे 2 उधर आ जाएगा 2 ही दशमलव तक निकालिए। ठीक है, कितना आया 69.42 आंसर। ठीक है, अगर आप लोग चाहें डायरेक्ट ही डिवाइड कर लो ऐसे करके। ठीक है, अब बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 14.2 में। धन्यवाद बच्चों।